नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए आज मैं संघर्षों की एक बहुत ही खूबसूरत सी कहानी लेकर उपस्थित हूँ। ये कहानी है एलॉन मस्क के सफलता की। कहा जाता है कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, पर अकेला बंदा पहाड़ तोड़ सकता है। एक इंसान अमेरिका से रूस गया पुराने मिसाइल्स के खोखे खरीदने, ताकि उनसे कुछ ऐसा बना सके जो आज तक कोई नहीं बना पाया था। रॉकेट, जमीन से उड़ने वाला नहीं, उड़कर वापस जमीन पर आने वाला। ऐसा रॉकेट जो किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि पॉसिबल होगा। अगर किसी ने सोचा होगा तो उसके पास इसका आइडिया नहीं होगा कैसे रॉकेट को ज़मीन पर वापस उतारना है, और अगर किसी के पास में आइडिया होगा भी तो उसने किया नहीं होगा। लेकिन ये जो इंसान है, जिसे रॉकेट की ABCD भी नहीं पता, जिसने किसी भी कॉलेज से कोई भी रॉकेट साइंस इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं ली थी, ऐसा इंसान रॉकेट बनाने चला था। जो उस टाइम के रॉकेट बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनी भी इन सब चीज़ों के बारे में सोच नहीं सकती थी कि ज़मीन पर वापस उतरने वाला रॉकेट भी हो सकता है। रॉकेट लॉन्च तो कई सालों पहले से होते आए थे, लेकिन बड़ी बात ये थी कि रॉकेट को वापस लैंड करके अगर कोई कंपनी दिखाए तो वही रियल दुनिया का आयरन मैन होगा। इस इंसान से रूस वालों ने ज़रूरत से ज़्यादा पैसे मांगे। यहाँ तक कहा जाता है कि रूस में जो इस इंसान की मीटिंग हुई थी, वहाँ की कमेटी के साथ में उस मीटिंग में उस बंदे का बहुत मजाक उड़ाया गया था। यहाँ तक ये भी कहा जाता है कि उसके मुंह पर थूका भी गया था और इनको कहा गया कि तेरे पास पैसे नहीं हैं और आ गया मिसाइल खरीदने। मस्क बिना डील पूरी किए वापस अपने कंट्री आ गए और उसी दिन से किताब उठा ली इस सवाल के जवाब में कि मैं क्यों नहीं बना सकता रॉकेट। मैं ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो कि बहुत कम खर्चे में अंतरिक्ष में जा सके, और इसके बाद ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जो लॉन्च के साथ साथ वापस ज़मीन पर आकर लैंड कर सके। बंदे ने एक के बाद एक किताबें पढ़ डाली और शुरू कर दिया अपना पहला प्रोजेक्ट। सन 2006 पहले लॉन्च के 37 सेकंड के अंदर ही लॉन्च के बाद रॉकेट वापस ज़मीन पर आकर गिर गया, और ये गिरना ऐसा था कि उस रॉकेट के टुकड़े टुकड़े हो गए। प्रोजेक्ट फेल हो गया था, लेकिन एलॉन 4 साल से इस पर काम कर रहे थे। 2002 से उन्होंने काम शुरू किया था। 2006 में उनका पहला प्रोजेक्ट फेल हो गया। पैसों का बहुत नुकसान हो गया था। इस फेलियर के बाद एलॉन ने फिर से सवाल ढूंढने की कोशिश की कि यार कमी कहाँ रह गई, रॉकेट लॉन्च हो क्यों नहीं पाया। 1 साल बाद फिर से रॉकेट लॉन्च किया, फिर से वही हुआ, मिशन फेल, रॉकेट क्रैश, पैसों का भारी नुकसान। फिर 1 साल बाद तीसरी कोशिश की और फिर वही हुआ, मिशन अगेन फेल, रॉकेट क्रैश और पैसों का भारी नुकसान। एक के बाद एक करके इसके 3 प्रोजेक्ट फेल हो गए। अब इस इंसान के पास बड़ी मुश्किल से सिर्फ एक रॉकेट के जितने पैसे बचे थे, या उतने भी नहीं बचे थे कह लो तो। इसके पास जितने अच्छे अच्छे इंजीनियर थे वो सब इन्हें छोड़कर वापस चले गए, लेकिन इनके अंदर इतना जुनून था, इतना होमवर्क इन्होंने कर लिया था इस पर कि इसने फिर सोचा कि एक बार और ट्राई करते हैं। लेकिन इनके सामने बहुत बड़ी समस्याएं थी। समस्याएं पैसे की थी और समस्याएं अच्छे इंजीनियर को हायर न कर पाने की थी, और ये कॉम्प्रोमाइज़ घटिया इंजीनियरों को रख करके करना नहीं चाह रहे थे। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जब मैंने इतनी पढ़ाई कर रखी है तो क्यों ना मैं इस प्रोजेक्ट का चीफ इंजीनियर बन जाऊं।
वो बंदा जिसके पास इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है खुद चीफ इंजीनियर बना, जिसने रॉकेट साइंस की कोई डिग्री नहीं ली थी। बड़ी अजीब सी बात है ना, और बड़ा रिस्की भी। पैसों का पहले ही भारी नुकसान हो चुका था, लेकिन इनकी हिम्मत का नुकसान कोई नहीं कर पाया था इतनी फेलियर के बाद। और इन्होंने अपनी पूरी जान अपनी चौथी कोशिश में लगा दी। उसके बाद में कुछ ऐसा हुआ जो आज तक कोई नहीं कर पाया। पूरी दुनिया ने एक नज़ारा देखा। दुनिया का सबसे कम बजट में उड़ने वाला रॉकेट सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया था। साइंस की दुनिया में ऐसा पहली बार नहीं हुआ था, लेकिन ऐसा पहली बार हुआ था कि कम बजट में रॉकेट को लॉन्च करना पहली बार हुआ था। ऐसा करके दिखाया था इस बंदे ने, जिसको रॉकेट बनाना किसी ने नहीं सिखाया। और इन्होंने रॉकेट की कंपनी स्टार्ट कर दी। दुनिया इनकी कंपनी को स्पेस एक्स के नाम से जानती है। और इसके रॉकेट में इतनी जान है ना कि नासा ने भी अपनी कई सैटेलाइट स्पेस एक्स के जरिए अंतरिक्ष में भेजी है। जब इस इंसान के 3 फेल लॉन्च के बाद चौथा लॉन्च सफल हुआ ना, तो सफल होते ही नासा वालों ने कहा कि मुझे ये तुम्हारा रॉकेट चाहिए। और सक्सेसफुल लॉन्च के बाद में डील पक्की भी हो गई, क्योंकि इसके पहले सैटेलाइट को लॉन्च करने में नासा का बहुत खर्चा होता था। लेकिन एलॉन यहीं रुकने वाले नहीं थे। उन्होंने बोला कि अब एक ऐसा रॉकेट बनाऊंगा जिसको बार बार यूज़ किया जा सके। आमतौर पर क्या होता होगा कि जब किसी सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च करना होता है तो वह सैटेलाइट अंतरिक्ष में ले जाता है, साथ साथ में उसको कैरी करने वाला रॉकेट भी उसके साथ चला जाता है। फिर आप उसको दोबारा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो ख़त्म हो जाता है और यूज करने के लायक ही नहीं बचता है। यानी कि ये बंदा एक ऐसा रॉकेट बनाना चाहता था जो अंतरिक्ष में जा कर के अपना काम करके अगेन सुरक्षित ज़मीन पर आकर के लैंड हो सके, ताकि उस रॉकेट में सिर्फ फ्यूल भरना पड़े और फिर से वो स्पेस में जाने के लिए वापस तैयार हो जाए। जब एलॉन ने 2011 में ये अनाउंस किया कि मैं लैंड करने वाला रॉकेट बनाना चाहता हूँ, तो काफ़ी लोगों ने इसका मजाक बनाया। बड़े बड़े लोगों ने कहा कि ये फालतू काम है, क्योंकि हवाई जहाज़ तो लैंड कराया जा सकता है, लेकिन रॉकेट को लैंड करवाना नामुमकिन है। लेकिन एलॉन के दिमाग में नामुमकिन नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। इनके दिमाग में केवल जिद थी कि मैं लैंड कराने वाला रॉकेट जरूर बनाऊंगा, सबको गलत साबित करके बताऊंगा। बंदे ने अगले 4 साल तक दिन रात एक कर दिए, बहुत सारे फेल रॉकेट वेस्ट कर दिए। आखिरकार 2015 में पूरी दुनिया ने फिर से एक बार इस तरह का नज़ारा देखा जो आज तक सिर्फ हॉलीवुड फिल्मों में देखते आई है। इस बंदे ने लैंड करने वाला रॉकेट बना दिया, असंभव को संभव कर दिया। और ये बंदा फिर नहीं रुका। उस अंतरिक्ष में जाने वाले सैटेलाइट कैरियर रॉकेट को इसने पानी पर तैरते प्लेटफॉर्म पर बड़ी ही एक्यूरेसी के साथ में लैंड करके दिखाया। रॉकेट अंतरिक्ष में जाता है और सैटेलाइट को अर्थ ऑर्बिट में छोड़कर 10-12 मिनट में वापस आकर अपनी जगह पर खड़ा हो जाता है। इस बंदे को अगर दुनिया का आयरन मैन नहीं बोलेंगे तो फिर किसको बोलेंगे? क्या ये वही बंदा था जो कि बचपन में इतनी किताबें पढ़ डाली थी कि एक ऐसा समय आया कि इसके आसपास में किताबें कम पढ़ने लगी? लेकिन एलॉन को तो पढ़ना था। किताबों का स्टॉक खत्म होने के बाद में पूरी इंसाइक्लोपीडिया ही पढ़ डाली। और आज ये इंसान दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन चुका है।
यह वही इंसान है जिसका यह कहकर मजाक उड़ाया गया था कि तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम आ गए हो मिसाइल खरीदने। आज इस इंसान की औकात इतनी बढ़ चुकी है कि वैसे कमेंट करने वालों को लाखों बंदों को खरीद सकता है। और ये सच है कि पैसा इंसान को खरीद लेता है। ये बंदा अमीर होना डिजर्व करता है। इस बंदे को पूरी दुनिया एलॉन मस्क के नाम से जानती है। नाम के पीछे जो बंद है ना, उस कॉलेज में जान है। कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। एलॉन मस्क ऐसा बहुत सारे काम करना चाहते हैं जो आज शायद इम्पॉसिबल लगता है, पर यह भूलना नहीं चाहिए कि वो लैंडिंग वाला रॉकेट भी किसी टाइम पर इम्पॉसिबल लगता था। इनके बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे थे जिनके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता है। इनमें से एक फेमस प्रोजेक्ट है हाइपर लूप। इसमें ज़मीन पर हवाई जहाज़ से भी ज़्यादा स्पीड पर ट्रैवल करने का प्रोविज़न होगा। ऐसी टेक्नोलॉजी होगी। अब अपने देश की बात करते हैं, जहाँ पर दुनिया के सबसे ज़्यादा जवान लड़के और लड़कियाँ हैं। इतने ज़्यादा कि कई देशों की इतनी पॉपुलेशन नहीं है। हमारे देश में भी टैलेंट की कोई कमी नहीं है। ज़रूरत है तो सिर्फ सोच को विज़न देने की, विज़न के लिए आइडिया जनरेट करने की और आइडिया को एक्शन में बदलने की। एलॉन मस्क का प्लान फ्यूचर में हम धरती के अलावा भी कोई ऐसी जगह ढूंढना चाहते हैं, ऐसी जगह जहाँ पर बस्ती बनाना संभव हो, जहाँ इंसान सुरक्षित रह सके। क्योंकि हो सकता है कि भविष्य में कोई एस्टेरॉयड धरती से टकरा जाए और धरती से मानवता ठीक उसी तरह से ख़त्म हो जाए जिस तरह से कई साल पहले डायनासोर धरती से चले गए थे। इसीलिए इनके फ्यूचर के प्रोजेक्ट में एक प्रोजेक्ट ऐसा भी है कि मंगल ग्रह पर इंसानों की बस्ती बसाई जाए। इनका विज़न बहुत तगड़ा है और ऐसा विज़न हमारे यूथ में होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये बंदा कर सकता है ना, तो आप समझ सकते हैं कि इंसान का दिमाग कितना पावरफुल है, इंसान की हिम्मत कितनी पावरफुल है, इंसान की कैपेबिलिटीज़ कितनी पावरफुल है और इंसान के लिए इम्पॉसिबल है ऐसा कोई शब्द ही नहीं है। एलॉन मस्क का मानना है कि फेल होने से नहीं डरना चाहिए, क्योंकि फेल होना भी एक ऑप्शन होता है, लेकिन काम ना करना कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप बार बार फेल होंगे तो उससे कई बार चीज़ों को सीख करके आगे बढ़ेंगे। बस आपके अंदर वो पानी का जुनून होना चाहिए जिसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये कहते हैं कि अच्छे स्कूल और कॉलेज में जाने से बंदा एडुकेटेड नहीं हो जाता, क्योंकि मैं कभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ा, फिर भी वहाँ पढ़े कई सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स और इंजीनियर मेरे अंदर काम करते हैं। इनका कहना है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने का हर इंसान के पास एक मौका होता है। इनका ये भी कहना है कि अगर आप फेल नहीं हो रहे हो तो इसका मतलब आप लाइफ में कुछ कर ही नहीं रहे हो। आज के समय हर लड़का और लड़की को ये बात समझनी पड़ेगी कि उनको आज के डेट में करना क्या है। उनको वो करना चाहिए जो कि ज़रूरी है, उनको वो करना चाहिए जो कि वो सोचते हैं कि उन्हें करना चाहिए। और इंसान तब ज़्यादा बेहतर बन पाता है जब उसको ये पता होता है कि उसको करना क्या है ज़िंदगी में। एलॉन मस्क को किसी ने रॉकेट साइंस नहीं पढ़ाई थी। ये उनको लगा कि उनको रॉकेट साइंस पढ़नी चाहिए, तब उन्होंने खुद पढ़ी, क्योंकि उनको पता था कि उनको क्या करना है लाइफ में। आज के डेट में हर एक इंसान के लिए कुछ ना कुछ करना मुश्किल नहीं है। मुश्किल है तो उनके पास कोई गोल ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है। लक्ष्य निर्धारित ना करना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फेल होने की। और लेकिन फेल होना कोई प्रॉब्लम नहीं है।
हमारे देश के युवाओं को आज हम इस क्रांतिकारी मनुष्य के बारे में इसलिए बता रहे हैं कि इनसे सीखने की बहुत ज़रूरत है। हालांकि ये भी सच है कि हमारा देश ऐसे क्रांतिकारी युवाओं से भरा पड़ा है, बस उनको अपने आप के पहचान की ज़रूरत है। हर एक इंसान एलॉन मस्क की तरह कुछ ऐसा कर सकता है जो कि कोई भी नहीं सोच सकता। दम है तो कुछ बड़ा करके दिखाओ। देश में अपना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम करो। धन्यवाद।